अब हमारे पास इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। हमने कहा ना कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसके थ्रू कोई ना कोई ख़ास तरह का काम परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेसिकली आपके पास क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक हो क्या। ये आपके पास क्या होती हैं, आपके पास इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आप क्या कर सको कि डिफरेंट तरह के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बना सको। अब जो आपके पास है ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वो दो लैंग्वेजेस में डिवाइडेड हैं। एक का नाम है लो लेवल लैंग्वेज और एक का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो आपके पास है वो फर्दर दो लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है। एक का नाम है मशीन लैंग्वेज और एक का नाम है असेंबली लैंग्वेज, ठीक हो गया। ये मशीन पे डिपेंड करती हैं, मतलब जिस मशीन के लिए ये प्रोग्राम बनाएगा उसी मशीन में प्रोग्राम चलेगा, किसी और में वो चल नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अब वो मशीन लैंग्वेज में है, ठीक हो गया, लो लेवल लैंग्वेज में है। तो इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मेरे लैपटॉप में चलेगा, किसी और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। अब लो लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो आपके पास मशीन लैंग्वेज है। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब रन कर सकता है डायरेक्टली। इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन मशीन लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। तो आप देख सकते हो एक ये लॉन्ग स्ट्रिंग है, किस चीज़ की, ज़ीरो और वन की फॉर्म है। तो हर इंस्ट्रक्शन आपके पास किस फॉर्म में लिखी होती है, ज़ीरो और वन की फॉर्म में। कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है उसको बहुत फास्टली रन कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर एज अ ह्यूमन, एज अ यूज़र मैं बात करूं तो मेरे लिए ये लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ीरो वन से हर एक वर्ड पहचानना, अच्छा इससे क्या बनेगा, वो बहुत मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। जबकि हाई, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ऐसे हैं जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़ीरो वन की लैंग्वेज हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, जबकि कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है। अब जो इसमें दूसरी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज में, वो आपके पास क्या, असेंबली लैंग्वेज। ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि आपके पास वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें लेटर्स आते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ये जो बेसिकली आपके पास नीचे यूज़ हो रही है, ये आपके पास क्या असेंबली लैंग्वेज है। ये आपके पास 1950 में डेवलप की गई थी, ठीक है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो आपके पास डिफरेंट लेटर्स की कम्बिनेशंस के साथ लिखे जाते हैं। ये आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपका डाटा कहाँ पर है और उसने क्या करना है, ठीक है क्या, कि आपके कंप्यूटर को बताएगा कि डाटा आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसने क्या काम करना है। जैसे आपके पास मशीन लैंग्वेज है, वैसे ही आपके पास असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब जिस मशीन के लिए बनाई गई है सिर्फ उसी मशीन में चलेगी, किसी और मशीन में चल नहीं सकती। लास्ट में जो आपके पास लैंग्वेज आती है वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने कहा लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन की लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में नहीं है और हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अब उसमें हमने दो पढ़ी थी, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। अब उसके बाद जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये वाइड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पास यूज़ हुई थी मिड 1950s में, इस्तेमाल होना शुरू हुआ था इसका, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक होगा। इसमें आपके पास इंग्लिश भी यूज़ होती है, आपके पास मैथमेटिक्स के सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपके पास प्रोग्रामिंग आसान हो गई है, ठीक है, प्रोग्राम बनाना बहुत सिंपल हो गया। अब ये जो हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास पूरा का पूरा क्या सोर्स प्रोग्राम है। हमने पहले भी एक बात की थी जगह सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की, जो पिछला हमारा लेक्चर था, ठीक है। इसमें हमने बात की थी ना कंपाइलर में। तो ये सोर्स प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। ये आपके पास ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इसे हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में है और सोर्स कोड हमारी लैंग्वेज में है। हमारी लैंग्वेज से मुराद ये है कि बेसिकली ये आपकी जो है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती है, ठीक है। अच्छा,
ये आपके पास डायरेक्टली रन नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में है तो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो इसको पहले हमें कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करना पड़ता है या इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक हो गया। हाई ये जो लेवल लैंग्वेज है, ठीक हो गया, प्रोग्राम्स है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी भी एक मशीन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हो, किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। जैसे फेसबुक है, आप देखते हो मोबाइल पे भी चल रहा है, टैबलेट पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो वो बेसिकली आपके पास क्या मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स में रन होता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक हो गया। कुछ आपके पास एग्जांपल शो हो रही हैं स्क्रीन में, ठीक है। ये आपके पास कोबोल और आपके पास उसकी है फोर्टन की एग्जांपल है स्क्रीन में। सी आउट वाली जो बेसिकली ये है, ये आपके पास C++ की एग्जांपल है।